Hello my dear students, welcome everybody to my physics class. Today onwards we will study one by one the concept of class 10. In the series of this concept, first of all I will teach you the most important concepts of physics, that is called optics. Okay, that is you will study about optics, or in your syllabus it is given there a light. Okay, because the branch of physics where we will study about the concept of light, that branch is known as optics. In that first word comes light. What is light? You might have studied in lower classes. The light is something which gives sensation to see anything. Very true. That is the form of energy. It is also true. But what is light in general words? Light is a form of energy as well as electromagnetic transverse wave. Clear? What is light? Light is electromagnetic transverse wave as well as the form of energy. याद रखिए, I will teach you in a mixed language so you can understand it well. लाइट क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है और साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव है. अब लाइट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ऐसा तो नहीं कि लाइट विदाउट कैरेक्टरिस्टिक्स के होगी. आप अपने सामने देखो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लाइट की दिखती है. पहली बात, इफ यू विल सी इन अ वेरी सिलेंड्रिकल पाइप, व्हाट विल यू कैन सी द अदर एंड आल्सो. सिलेंड्रिकल पाइप में एक साइड से देखो, दूसरी साइड दिखता है. अगर उसको बेंड कर दो तो नहीं दिखता है. ये क्या शो करता है? लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट कैसे चलती है? लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ straight line. First characteristics, light travels in a straight. No need to write it, you can understand. What is second characteristics of light? You might have seen from sun to you, light is coming and in between there is no medium. आपके पास सन से लाइट सीधे आ रही है, किसी मीडियम की जरूरत नहीं है उसको आने के लिए. सो लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो. लाइट वैक्यूम में भी चल सकती है, इसको मीडियम की जरूरत नहीं है. द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख km पर सेकेंड. लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है. लाइट का शैडोज, बिना लाइट के तो हमारी शैडो बन सकती है क्या? नहीं बन सकती. शैडो तभी बनती है जब एक तरफ लाइट है, दूसरी तरफ ओपेक ऑब्जेक्ट है या हम हैं, उसका शैडो बनता है. और भी इससे कैरेक्टरिस्टिक्स है. अभी आप पढ़ेंगे दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लाइट के, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. हायर क्लासेस में और पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, ड्यूअल नेचर पढ़ेंगे लाइट का, कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ेंगे, न्यूटन रिंग्स पढ़ेंगे. तो आगे चलेंगे देखेंगे लाइट और इफेक्ट देती है. पोलराइजेशन पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन आपके यहाँ केवल दो है. लाइट शोज द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑल्सो. लाइट शोज द ड्यूअल नेचर. ड्यूअल नेचर मीन्स आप केमिस्ट्री में भी जाएंगे तो आगे पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर और वेव नेचर. लाइट के पास दोनों होता है. ठीक है, तो कब पार्टिकल नेचर होता है, कब वेव नेचर होता है, यहाँ आपके सिलेबस में नहीं है. ये क्लास 11 में आपको मिलेगा, लेकिन अभी जानने के लिए इतना ही ज़रूरी है. लाइट फॉलोज बोथ द नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज wave nature. Okay, so in this light we will have to study the first phenomena. It is known as a reflection. Yes, very easy phenomena. Class 6 you are studying, class 6 से पढ़ रहे हैं. जब किसी शाइनी सरफेस पे कोई लाइट पड़ती है, कोई प्रकाश पड़ता है, तो वो बाउंस बैक हो जाता है. When light falls on any smooth surface, smooth reflecting surface, then after falling on that it bounce back. It is called the reflection.
or bouncing back of a light from a smooth surface is called what? Reflection. किसी भी स्मूथ सरफेस से लाइट का बाउंस बैक हो जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं? जैसे ये अगर स्मूथ सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पे लाइट का पड़ना और लौट जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। हम अपना चेहरा, अपनी इमेज हम मिरर में देख पाते हैं, ये इसीलिए हो पाता है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब रिफ्लेक्शन संबंधित कुछ चीज़ें हैं बेटा जो आपको जाननी पड़ेगी। इसे बोलते हैं इंसिडेंट रेज। ये पड़ रही है स्मूथ सरफेस पे, इंसिडेंट रे। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है इसे बोलते हैं नॉर्मल। चलो भाई, अब कुछ बातें कर लेते हैं। इसी में आपको मिलेगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे क्या होता है? लाइट जो स्मूथ सरफेस पे गिरती है, द फॉलिंग लाइट ऑन अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। द रिटर्न बैक और बाउंसिंग बैक रेज इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, और जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है उसे नॉर्मल बोलते हैं। और अब ध्यान सुनिएगा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के जो बीच एंगल बनता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच वी विल कॉल इट आई, इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस। And this is normal and reflected ray, it is R, angle of reflection. अब यहीं पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ याद रखिएगा बेटा, ये एंगल और ये एंगल of incident or angle of reflection is always equal, means that angle I equal angle R. Clear? Angle of incidence is always equal to angle of reflection. The similar theory you might have studied in class 8. क्लास 8 में भी आप पढ़े थे, मुझे मालूम है। और दूसरा what is, ध्यान से देखिएगा, इंसिडेंट रे, reflected ray and normal at a point of incidence। मतलब क्या हुआ? ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जिस पॉइंट पे इंसिडेंट लाइट कर रही है, दे ऑल लाइज इन सेम प्लेन। एक ही प्लेन में तीनों दिखेंगे। कौन कौन? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कुड यू टेल इट? व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ दैट? Yes, very easy. This board is one normal. ऐसा नहीं है कि लाइट यहाँ फॉल हुई और इधर चलेगी। नो, लाइट फॉल होगी और इसी प्लेन में जाएगी। समझ में आ गया लाइट किसे कहते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और रिफ्लेक्शन क्या होता है। यस, अब हम अपना इमेज क्यों देख पाते हैं किसी मिरर में? अपनी इमेज हम क्यों देख पाते हैं? इसलिए देख पाते हैं कि हमारी इमेज बन रही है। तो क्वेश्चन ये उठता है, हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिए, रिफ्लेक्शन पढ़ लिए, और रिफ्लेक्शन जब होगा तो इमेज बनेगी। ठीक है बेटा, इतना सबको समझ में आ गया? वेरी इजी। ओके, अब बात आती है इमेज। बड़ा जनरली दिखता है हमारा, हमें अपने मिरर में अपनी इमेज दिखती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? व्हाट इज द इमेज? एक्चुअली इमेज कब बनती है? जब कम से कम दो लाइट किसी पॉइंट पर मिलती हैं या मिलती हुई दिखती हैं। या एक नया वर्ड मैं बोल रहा हूँ, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। When two light meets at any point or supposed to meet or imaginary meet, then we say that point is called image.
इमेज इज अ पॉइंट वेयर एट लीस्ट टू लाइट मीट्स और अपीयर टू मीट्स। मेरी बात सबको समझ में आई? इमेज क्या होता है? जिस पॉइंट पे कम से कम दो रेज या तो मिले या तो मिलती हुई दिखे। जब केवल मिलती हैं, रियल में मिलती हैं, तो वहां बनता है रियल इमेज। ओके, what is the speciality or characteristics of real image? Real image is always obtained on screen. Okay, हम हमेशा रियल इमेज को किसी पर्दे पर देख सकते हैं, पर्दे पर देख सकते हैं। ओके, वी कैन सी द रियल इमेज ऑन स्क्रीन। वेरी गुड। और रियल इमेज इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इरेक्ट। सॉरी, इरेक्ट और दो तरह की इमेज होती है, एक इरेक्ट होती है और एक क्या होती है, उल्टी होती है। ओके, इरेक्ट एंड इन्वर्टेड। याद रखिएगा, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज को हम स्क्रीन पे देख सकते हैं और रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। मीन्स व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल इमेज? वी कैन फाइंड द रियल इमेज ऑन स्क्रीन एज वेल एज रियल इमेज इज इन्वर्टेड। ओके, दिस मच अंडरस्टूड। Now what is called virtual image? Well, I will teach you the mirrors, then you will understand these topics more. Virtual image we cannot find it on screen. Just like अगर आपके पास शीशा दे दिया जाए, आपको चेहरा देखना, बोला जाए इस इमेज को मिरर पे न उतार के कहीं वॉल पे उतारिए, कहीं पर्दे पे उतारिए, आप कर सकते हैं? नहीं। आप अपने चेहरे को केवल मिरर में देख सकते हैं, उस मिरर को कहीं रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। यू कैनॉट ऑब्टेन दैट इमेज ऑन स्क्रीन। और अगर स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर सकते, नहीं प्राप्त कर सकते, देन वी कैन से इट इज अ वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज में क्या होगा? व्हेन एटलीस्ट टू रेज आर रिक्वायर्ड एंड दे अपीयर्स टू मीट। अपीयर मीन्स मिलती हुई दिखती हैं, प्रतीत होती हैं, आभास होता है। That is called the virtual image. And virtual image is always and always erect, सीधी होती है। रियल उल्टी होती है और वर्चुअल सीधी होती है। रियल को हम स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं, वर्चुअल को हम स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते। वी कैन फाइंड रियल इमेज ऑन स्क्रीन बट वी कैनॉट फाइंड द वर्चुअल इमेज ऑन स्क्रीन। दिस मच आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड। ओके, चलो अब कुछ बात करते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। इमेज फॉर्म्स बाय अ प्लेन मिरर। अपना चेहरा शीशे में देखते हैं हम लोग, प्लेन मिरर है, उसकी खासियत कुछ बताइए। जैसे आप हो वैसे ही दिखते हो, लेकिन हाँ, आपका लेफ्ट राइट में अपीयर होता है, राइट लेफ्ट में अपीयर होता है। तो पहली बात, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनी? द प्लेन मिरर शोज द लेटरल इन्वर्जन। नया वर्ड बोल रहा हूं, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? आपका राइट लेफ्ट में अपीयर होता है और लेफ्ट राइट में अपीयर होता है, लेकिन हाँ, इमेज ऐसे से नहीं होती, ओनली लेफ्ट राइट चेंज होता है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेन मिरर की, when image appear, the right of image object appear left and left is appear right, then this phenomena is called the lateral inversion. चलो पहली बात मालूम हुई कि प्लेन मिरर से lateral inversion होता है। The image formed by plane image is always and always virtual। मैंने बताया है कि हम जो शीशे में अपना चेहरा देखते हैं उसकी इमेज हम कहीं निकाल नहीं सकते, क्योंकि इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया सकता। और हमने ये भी बताया था ना, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। सीधी, इरेक्ट में सीधी रहती है। देखो, जैसा तुम हो, मिरर में उल्टे दिखाई नहीं देते, इसका मतलब इमेज क्या है? सीधी दिखती है। जितने बड़े हो उतने ही बड़े दिखाई देते हो, ये छोटे बड़े तो हो नहीं जाते मिरर में। प्लेन मिरर की बात हो रही है। इसका मतलब है इमेज फॉर्म्स बाय अ प्लेन मिरर इज एज इक्वल टू द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट।
same size of object, you will get the image. So the size of object and size of image would be same. Suppose that you are standing far away from mirror, तो तुम्हें क्या दिखेगा, मिरर के पीछे भी उतने ही डिस्टेंस पे खड़े हो. So obtain image is on same size from mirror as object is kept. बट ये क्या होता है, वो पीछे होता है, आप आगे खड़े होते हो. प्लेन मिरर के बारे में समझ के, ये इलेक्ट्रॉन इन्वर्जन बताता है, ये वर्चुअल इमेज बनाता है, ये इरेक्ट इमेज बनाता है, ये सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनाता है, इलेक्ट्रॉन इन्वर्जन शो करता है. तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी थी, इमेज फॉर्म्स बाय अ प्लेन मिरर. एग्जाम में याद रखिएगा, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बीच में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे. क्लियर? नाउ द रियल soul of this chapter, now we are going to study that two mirrors, very important mirrors. One is concave mirror and another is convex mirror. Very interesting topic these are. Do you know concave mirror and convex mirror? When any spherical mirror become concave and when any spherical mirror become convex, that we will discuss in my next period. So if you like my all those lectures, kindly subscribe it and put a bell icon, so whenever I'll put my next lecture, it will reach to you, and so you can understand the concept of physics well. So in next period we will study, in next lecture we will study regarding two important mirrors, that is spherical mirrors of two form, convex mirror and concave mirror. हिंदी में बोलते हैं उसको उत्तल और अवतल मिरर्स या दर्पण. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वेट फॉर दैट. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.